आनंद दुबे आप बताइए, आप जलेबी मत बनाइए आनंद दुबे। बिल्कुल जलेबी हरियाणा में बनाने का अधिकार था। बिल्कुल जलेबी नहीं बनाऊंगा, मैं जलेबी भी नहीं बनाऊंगा और मैं समोसा भी नहीं बांटूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस देश में 500 मुद्दे हैं, उठाइए, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को दुखाइए मत। बस यही एक मेरा सवाल है। मैं सनातनी हूं, मेरे सनातन को कोई डेंगू मत कहे, मैं हिंदू हूं, मेरे हिंदू। आनंद दुबे आपके बीच में नहीं बोले। निगत अब्बास, कांग्रेस लगातार पूछ रही है, लेकिन उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार से पूछिए ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को काहे नहीं बचाते हैं? उनसे पूछिए ना कि बांग्लादेश के सिखों तो ये दिग्विजय सिंह से पूछिए ना, ये दिग्विजय सिंह, उदित राज और बाकी राशिद अल्वी से पूछिए। अमीश भाई जी आवाज आ रही है आनंद दुबे जी। राशिद अल्वी, उदित राज से पूछिए कि वो क्यों बार बार जहर उगलने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को क्यों लड़ा रहे हैं। सुनिए, चीन और यूएस जैसे आपके बीच में नहीं बोले आनंद दुबे, पुस्तक हो जाते हैं ना। सही कह रहे हैं आप आनंद दुबे। एक आपकी स्टेटमेंट थी, आपको लगता है यही कारण है जो आपकी स्टेटमेंट थी कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, जो आपने स्टेटमेंट दी थी मेरे डिबेट में? मैंने कहा था, मैंने उसके पीछे तर्क भी मैंने आपके डिबेट में कहा था, सबके सामने कहा था। उसका तर्क ये था, यूपी में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 40 साल से नहीं हो, गुजरात में 25 साल से नहीं हो, बाकी और राज्यों में कहीं से 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो मेरा ये कहना था कि यार कब आओगे? एक बार डायनासोर आ सकते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हुए हैं, आप कब आओगे? अब लग रहा है कि डबल बार डायनासोरों को बुला तो भी नहीं आ पाओगे। डबल बार डायनासोर कारण है क्या लग रहा है आपको? सहयोगियों को, हमारे जैसे सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमें नीचा दिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मराठी मानुस के लिए, हिंदुत्व के लिए और मुंबई की अस्मिता के लिए एक ओके जवाब ओके। डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय शिवसेना। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं डबल बारी डायनासोर वापस आ जाएगा, कांग्रेस वापस नहीं आएगी। नगद अब्बास, मेक योर कमेंट। एक ऐसा व्यक्ति, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करी, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह अभी आनंद दुबे से तो निपटिए, फिर प्रधानमंत्री में जाइएगा। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस जिससे सत्ता 50 वर्ष चलाई और देश को आजादी दिलाई, और कांग्रेस के कितने नेताओं ने अपना खून बहा दिया देश के लिए, वो जरूर वापस आएंगे। मैं तो बता रही हूँ, काले चिट्ठे जब आपके खोलती हूँ, पर क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अमेरिकियों के सामने और चीनियों के सामने झुकती है। $100 बिलियन की $100 बिलियन जो डेफिसिट ट्रेड का चल रहा है। ओके शहजाद पूनावाला, नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट शहजाद पूनावाला एंड मलूक नागर। ओके मलूक नागर आल्सो वांट्स टू रिप्लाई। ओके ऑडियोस डाउन। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड्स। आनंद जी के साथ मेरे 1000 विवाद है, आप तो जानते हो कितना हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, पर आनंद जी ने एक सहयोगी दल के नाते कुछ विषय रखे कि हिंदू, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, इनको गाली मत दो। इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, मेरे घोर विरोधी फराज भी इत्तेफाक रखते हैं। पर किस अहंकार भाव से आनंद जी को और शिवसेना को किस प्रकार से यहाँ पे अपमानित किया गया। मैडम बोल रही है आनंद जी आप जलेबी बना रहे हैं। अरे मैडम आप बता दीजिए कि बांग्लादेश के लोगों की चिंता है, सीए का विरोध किसने किया? आनंद दुबे ने तो नहीं किया। आनंद दुबे की पार्टी तो सीए में साथ में हमारे, आप लोग ने विरोध किया सीए का। सुन लीजिए, बीच में आप बोलिए मत, थोड़ा इंतजार कीजिए, पिछले डिबेट का पॉइंट ही बोले जा रही है। दिग्विजय सिंह पर आनंद जी ने पूछा, शांति आपके बीच में नहीं बोले। यही दिग्विजय सिंह को, यही दिग्विजय सिंह को निगत अब्बास बोलती थी कि ये आतंकवादियों के सपोर्टर है, 26/11 में जिहादियों का साथ दिया। आज निगत अब्बास उसी दिग्विजय सिंह की पैरवी कर रही है। चलिए छोड़ देते हैं। मैं आज आईपी सिंह का ट्वीट पढ़ना चाहता हूं राहुल जी पे, मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, आप क्या मानेंगे। आईपी सिंह, ये संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा पे है, राजनीति तपस्या से होती है, ये तपाक राजनीति नहीं होती है, ये उनका बयान है। जॉन ब्रिटास लेफ्ट के एमपी, ये राहुल गांधी क्यों चले जाते हैं। जयप्रकाश मजूमदार टीएमसी के एमपी, राहुल इज नॉट सीरियस। रविदास मल्होत्रा, राम गोपाल यादव जी, इमरान मसूद तो बोलते हैं राहुल को हटाओ, प्रियंका लाओ। यही बात उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनमत है ना संगत है, अब तो जनपद भी नहीं है। ओके मैं आपके पास आता हूं, मैं रुक करता हूं, मैं एक सेकंड, मैं सोमनाथ भारती का रुक करता हूं। आनंद जी के लिए बहुत बुरा लगा। आनंद दुबे आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके आनंद दुबे को हाथ खड़ा करें, फिर मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाता हूं। आनंद दुबे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के तो नेता नहीं है,
वो तो कांग्रेस के नेता हैं, वो तो ललकार रहे हैं कि प्रियंका जी अगर प्रधानमंत्री होती तो मोदी जी की बोलती बंद कर देती। कल रॉबर्ट वाड्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे बारे में भी बड़ी लोकप्रियता हो रही है, देश चाहता है मैं भी चुनाव लड़ूं। तो पहले तय कर लो कि आप लोगों का कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हम दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और आपके तो घर में ही 36 जन अलग अलग विचारधारा में, तो हम क्या करें यार। हम तो इंडिया गठबंधन बनाए थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, हमें थोड़ी प्रधानमंत्री बनना था। हमने आपको पूरी मदद की, लेकिन आपने एन वक्त पे हमारा साथ छोड़ दिया। ये देश की जनता देख रही है। ओके ओके, निगताबाद आपके यहां 36 का आंकड़ा है। माफ करिएगा अमीश जी, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आप ही के यहाँ 36 का आंकड़ा है। इमरान मसूद चाहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं वो खुद आ जाए। ये अभी बोला आनंद दुबे ने। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, सबका अपना पर्सनल मत हो सकता है। प्रियंका गांधी जी, मुझे कोई शक नहीं है कि वो कितनी बढ़िया नेता हैं, और साथ में राहुल गांधी जी भी कितने बढ़िया नेता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। देश ने देखा कि किस प्रकार देश के लोगों के अधिकारों की चर्चा और सवाल उठाए गए भारत जोड़ो यात्रा में, किस प्रकार। चलिए तो फिर आप अपनी पसंद बता दीजिए। इमरान मसूद जी की तो पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा है, आपकी पसंद कौन है, राहुल जी या प्रियंका जी? नहीं, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पर्सनल आपको क्या मेरा इंटरेस्ट है और पर्सनली मैं किसको बोलती हूँ ये बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस, अरे आपने बोला पार्टी के सीनियर नेता है, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने पूछा कि बता दीजिए आपकी चॉइस किसकी है। अब मैं पूछूंगा, अगर मैं शहजाद पूरा वाला, मैं शहजाद को भी नहीं बख्शने वाला, मैं पूछ लूंगा अटल जी और अडवाणी जी में से आपकी पसंदीदा कौन है? एक पेड़ है, एक फल है। ओके, एक पेड़ है, फल है, आप भी जवाब। ओके, अब देखिए बीजेपी में वो बात ही नहीं है ना, मोदी नंबर 1 है, नंबर 2 अमित शाह है, कोई डाउट ही नहीं है। आप अपना बताइए ना। अमीश जी सुनिए। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद भाई, पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने, सुनिए, नहीं सुनिए, या तो मुझे बोलने दीजिए अमीश जी, या इन्हें बोलने दीजिए, समय तो दीजिए। आप सवाल डांटिए मत आनंद दुबे को, सहयोगी है इंडी में भी है। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूं। अगर आप हमसे पूछेंगे अमीश जी, बोले आनंद भाई बोलिए, आनंद दुबे जी बोलिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी में आपकी पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मेरा जवाब, जी, उस पर जवाब देना। अच्छा, आप इतना नाराज क्यों गए? मैंने तो आप ही के दोनों नेताओं का नाम लिया, आप इतना गुस्सा क्यों गई निगताबाद जी? मैंने तो बोला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से आपका पसंदीदा कौन है? आप बोल दीजिए, मुझे नहीं बताना, मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं अमीश भाई दिग्विजय जी के बारे में शहजाद पूनावाला ने कुछ कहा है वो सुना रही हूँ। अरे कहां शहजाद पूनावाला पे अटके हैं? दिग्विजय सिंह 2 बारी के सीएम है, 5 बारी के सांसद है, कहां मुकाबला शहजाद पूनावाला से उनका? वो बहुत बड़े नेता है, शहजाद पूनावाला तो प्रवक्ता भी नहीं, प्रवक्ता है अभी। ओके भाई, अच्छा ठीक है, आनंद भाई, देन सोमनाथ भारती, आनंद दुबे 10 सेकंड, अमीश, अगर आप हमसे पूछते कि आदरणीय उद्धव जी और राज जी में आपका पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा जानते हैं? राम और लखन 2 भाई हैं, दोनों आदरणीय हैं, दोनों को प्रणाम है। यही राजनीति की शुद्धता है। राम और लक्ष्मण तो आप मान रहे हैं तो दोनों आदरणीय हैं। ठीक बताते हैं। ओके, राम और लक्ष्मण तो आप मान रहे हैं। ओके, मैं चलता हूं सोमनाथ भारती के पास। सोमनाथ भारती, ये राहुल जी को क्यों लग रहा है कि देश में झगड़ा लग जाएगा आने वाले समय में? आपको भी लगता है ऐसा क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं। माननीय अमीश जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक 30 मिनट से साथियों की बात, मैं माफी चाहता हूं, और किस प्रकार से सभी लोग अपने अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। देखिए, मुसीबत क्या है ना कि अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि परिवार का कौन सा सदस्य लीड करे कांग्रेस को। सोनिया गांधी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, प्रियंका जी लीड करेंगी कि राहुल जी लीड करेंगे। अब निखत आवाज इसे पूछेंगे तो बेचारे फंस जाएंगे बीच में। अगर जो बनेगा, अगर उसको उल्टे को उन्होंने मान लिया तो उनको पार्टी बनाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस शांत पार्टी नहीं है। और देखिए, कांग्रेस की तो मुसीबत ये है, लेकिन देश को क्या चाहिए? देश को वो लीडरशिप चाहिए जो समस्याओं का समाधान लेकर के आए। जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, खराब हवाएं हैं, पोल्यूशन है, जॉब चाहिए, मतलब एक से एक समस्या है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को की समस्या पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना भाजपा को इंटरेस्ट है। मुश्किल क्या हो रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने सरकारें, अपने अपने टेन्योर की जो फायदे हैं वो ले रहे हैं, और जनता जो है वो
मुसीबतों से भरी पड़ी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले कह दिया भाई डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हम करते हैं, हम तो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स करते हैं, समस्याओं का समाधान लाते हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने पर्सनालिटी पॉलिटिक्स को कब का रिजेक्ट कर दिया? फैमिली सक्सेशन जो होता है भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, उसके पक्षधर हम नहीं हैं। हम तो गवर्नेंस को कंपेयर करते हैं। भाई चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, कांग्रेस जाने, हमको समस्याओं का समाधान कब आएगा? भाई 55 लाख करोड़ जो देश पे कर्जा था पिछले 10 साल में बढ़कर के 2.5 लाख करोड़ हो गया। आप जो है इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भाजपा के साथी बताया करें कि भाई इतना पैसा कहां खर्च हो गया, कितने स्कूल बन गए, कितने अस्पताल बन गए, कितनी नौकरियां आ गई, क्या क्या हो गया, कहां पैसा खा गया। अफसरवादी जो बीजेपी बार बार बातें करती है, ओके, अरे जी, भैया जी। सबने देखा पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर, सबने देखा भी कितना अफसरवादी है। तीसरी बात माननीय अमित जी, देखिए एक मैं भी वीडियो ढूंढ रहा जब आप लोग बातचीत कर रहे थे, एक माननीय मोदी जी का वीडियो है पुराना, पहले शौचालय फिर देवालय, शौचालय को प्रायोरिटी है मंदिर से, ये हमसे सवाल करते हैं। मतलब राम मंदिर पे सवाल हम लोगों से करते हैं। ये माननीय मोदी जी के शब्दों में देशवासियों को कहा गया कि पहले शौचालय फिर देवालय। ओके, मजाक बनाया कई बार। मैं एक सेकंड, अब आगे दीजिएगा। मलूक नागर पहली बार बोल रहे हैं। मलूक नागर, ओके, मलूक नागर जवाब। आम आदमी पार्टी बड़े कड़े शब्दों में बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं पे अत्याचार, ठीक है, आपने बात को बोला, ओके, लेकिन सीए का विरोध करते रहे आप लोग। ओके, मलूक नागर, ओके, ऑडियो साउंड, मलूक नागर ऑन स्क्रीन। मलूक नागर जी, देखिए अमीश जी, ये 3 लोग बैठे हैं विपक्ष के जो कांग्रेस से अलग हैं, यह जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कभी बना था उसका हिस्सा रहे हैं। तीनों के तीनों कांग्रेस की बढ़िया नपाई धुलाई तुलाई सब कर रहे हैं। इससे बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए का इनसे कोई लड़ाई है ही नहीं, इनके अंदर ही लड़ाई है, हर प्रदेश में लड़ाई है, इसीलिए टूटते और बिखरते हैं ये। देखिए, अगर ये बंबई में जाएं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक हो गए हैं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं बचता है। यूपी में जाएं, सपा के बैठे हमारे किदवई साहब, तो वहां सपा का है, वहां कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार 1 एमपी जीता था, 2 विधायक जीते थे, अब की बार ये 6 जीत गए, एक भी नहीं जीतता अगर सपा नहीं होती। दिल्ली पंजाब में जाए, आप पार्टी अगर ना हो, आपने सपा के दिल की बात कह दी। कितने ही सालों से जीरो पड़ी है दिल्ली में, और पंजाब में कहीं लेना देना नहीं है। तो अमीश जी, आपका विषय आज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आज होना चाहिए कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का G23 ग्रुप, जिसमें गुलाम नबी आजाद, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग, जिसमें और बहुत सारे लोग जो चुपचाप बैठे हैं कांग्रेस में, जो बिल्कुल काबिलियत है, जिनमें देश स्तर पे देश को हिलाने की, जिनमें काबिलियत है कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की, उनको नहीं लाए जा रहे हैं। 25 साल से प्रियंका गांधी इंतजार कर रही थी, आखिर में अब वो आके बन गई हैं। तो अब तो अंदर लड़ाई होनी है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। ये आपको लगता है? ओके, ओके, फराज किद भाई, मैं फिर विषय पर आता हूं। राहुल गांधी ने जो बोला देश के अंदर ऐसे बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेगा और भारतीय लोगों को एक दूसरे पर लड़ने पर मजबूर कर देगा, आप इस बात से सहमत हैं फराज किद भाई? सॉरी, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं अमीर जी। देखिए, मैं जो आपने राहुल जी का सवाल पूछा, ये 20 सेकंड में इसका जवाब दूंगा, बाकी आपके टॉपिक पर आऊंगा। देखिए, ये हमारे देश की विरासत है। इस देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे लड़ाने की, मगर लड़ेंगे नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा बिलीव है कि इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने नागरिक हैं, ये हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करते हुए हम आगे भी साथ में रहेंगे। अब आ जाते हैं अमीर जी अलायंस पॉलिटिक्स पर, जिस पर इतनी देर से बात हो रही थी। एक बहुत बड़े शायर हैं फैज खुमार साहब, आज उनसे मेरी बात हो रही थी। जब आपके यहां से टॉपिक आया तो मैंने कहा जरा उनसे पूछ लें कि भाई उनकी क्या राय है। तो फैज खुमार साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर बता दिया, जो खासकर आनंद दुबे जी और कांग्रेस को लेकर के, और जो भाई हम अपने पर हम अविनाश पांडे और किरण नंदा को लेकर भी
सपा के किरमय नंदा और अविनाश पांडे को कांग्रेस के लेकर भी होगा वो मैं शेर। सब पे आऊंगा। कहां आनंद दुबे पे पर्चा फाड़ रहे हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपका पर्चा ज्यादा फटा पड़ा। तो नहीं, अरे सुनिए तो सच गठबंधन राजनीति पर एक बड़ा अच्छा शेर फैज कुमार साहब ने सुना दिया। जी जी, इरशाद, और ये इरशाद। जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, कि ये वफा की सख्त राहें ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ चलते चलते। तो बड़ा गहरा शेर है। वाह, बहुत ये जहां गहरा तक है, पहुंचना बहुत गहरा पहुंच है। जाएगा। देखिए ये घाव भी बड़ा गहरा कर रहा है। अब अमीर जी देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, परिवार हो या राजनीतिक दल, गठबंधन तभी चलते हैं जब उसकी कमान एक सीरियस आदमी के पास हो जो एंकरिंग पोजीशन में हो। इंडिया गठबंधन की जरूरत संसद के पटल से लेकर के और सड़कों से लेकर के संसद के पटल तक है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाया करती है। आज आर पार का शो इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलना चाहता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आर पार इस देश का सबसे प्रिय शो इसलिए है कि उसकी एंकरिंग एक बहुत ही मजबूत एंकर करते हैं जिनका नाम अमीश देवगन है। और अगर आप अच्छी एंकरिंग नहीं करेंगे तो शो खराब हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह एक बहुत एंकरिंग पोजीशन में एक नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर के चल सके। अब आपको मैं 1.5 साल पहले ले चलता हूं। When communal hegemony was the dominant narrative during the Lok Sabha elections, उस वक्त आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की लड़ाई को एक धार दी, और जो लोग कहते थे कि 400 सीट लाएंगे उनको 240 पर ला दिया। तो ये बेसिकली आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी ने, बस 20 सेकंड, जो नेताजी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी और कोएलिशन पॉलिटिक्स आदरणीय काशीराम जी के साथ मिलकर के चलाई थी, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे ओके, नाउ दिस इज द बिग वन, दिस इज द हिस्टोरिक डिबेट। ये ऐतिहासिक है अपने आप के अंदर। निगत अब्बास, देखिए समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा, आम आदमी पार्टी, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन उन्होंने क्या क्या बयान दिए मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीरियस नेतृत्व की जरूरत है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव के साथ एक नेता को, वो कोई नहीं है, दैट पार्ट इज मिसिंग। और डिसएग्री करा है राहुल गांधी की स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी ने कि भारत लड़ेगा आपस में। मैं बहुत सम्मान करती हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, और बेशक वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा नेता हैं और बहुत ही अच्छी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी वो चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी इतने साल जब सत्ता में रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वो पार्टी जिसने देश को सींचा है अपने खून से, उस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते के नाते ही सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक सेकंड नागर जी का ऑडियो। मैं तो पहली बार नहीं सुनिए अमीश भाई, सुनिए, मैं तो पहली बार ऐसे लोग देख रही हूं और ऐसे नेता देख रही हूं जो विपक्ष को घेर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से जो नैतिक सवाल पूछने चाहिए कि पोल्यूशन क्यों है, नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके आनंद दुबे वांट टू रिएक्ट, ओके अखिलेश, नहीं बिल्कुल, अभी आपका टाइम ही नहीं है। ओके निगताबाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके आनंद दुबे देन फराज किदवई, आनंद दुबे देन फराज किदवई। ओके नो एनडीए राइट नाउ। ओके फराज किदवई साहब ने अभी एक शेर पढ़ा और कहा कि समझने वाले समझेंगे, तो मेरे अंदर का भी कवि उछाल मार रहा है, मैं भी पढ़ूंगा और समझने वाले समझेंगे। जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जब उनके चौखट पहुंचा तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। समझने वाले समझेंगे अमीश भाई, बाकी अब क्या कहें।